राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिए, बाकी लेट को कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अगर आपको नीड हो, आप ट्रस्ट कर सकें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप को एनालिसिस भी करा सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। एंड अगर आपको कोई खास तरीके के ड्रीम आते हैं और उनका मीनिंग आप जानना चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना ड्रीम डिकोड करा सकते हैं। और ये तीनों ही पर्सनल फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके चार्ज पूछ सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने नाम जप करते हुए तीनों डेक शफल कर लिए थे। तो आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ, लेकिन आपको शायद ट्रस्ट ना हो तो इसके लिए मैं आपके सामने भी शफल कर देती हूँ। मैं ठीक से शफल करके ही रखती हूँ और जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप ईश्वर के नाम लेते रहिए। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ वैंड्स, एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 2 ऑफ कप्स, एंड फोर्थ 7 ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए ले रही हूँ। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा जो आप फील कर सकें। देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अपनी सोल की ग्रोथ पे, यानी अपने मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे थे। इनका ध्यान अपने लव लाइफ पे नहीं था। कहीं ना कहीं आपकी ओर इनका ध्यान नहीं था। ये सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहे थे। यानी इनका जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है कि मैं कैसे ग्रोथ करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। इनका ध्यान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना, अगर मैं ईगो कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ हूँ, इस तरफ इनका ध्यान था। और इसी पे ये बहुत एनर्जेटिकली वर्क कर रहे थे, बहुत एनर्जेटिकली वर्क कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है। एक सेकंड, मुझे इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हो, शायद आपकी अवेकनिंग हुई हो। शायद क्या, आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर अवेकन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स आया हुआ है। तो आपकी अवेकनिंग बाद आपको ये समझ आया होगा कि चेस करने से कुछ नहीं होता, हमें अपने पाथ पे जाना है। जैसे ही आपने चेस करना इनको बंद किया, जैसे ही आपने चेस करना बंद किया, जब आप इनको चेस कर रहे थे तब ये अपनी ग्रोथ की ओर जा रहे थे। आप इनको चेस कर रहे थे और ये अपनी ग्रोथ में लगे हुए थे। जैसे ही आपने चेस करना बंद किया वैसे ही इन्होंने टर्न लिया आपकी ओर। ये देखिए, नाइट ऑफ वैंड्स, इतनी एनर्जी से इन्हें, मान लीजिए एक पर्सन आगे जा रहा है, ये पर्सन आगे जा रहा है, आप इनको आवाज़ देते रहे कि रुक जाओ, मैं पीछे हूँ, नहीं सुनना। आप आवाज़ दे रहे हो कि मैं पीछे हूँ, तो उस पर्सन को पता है ना, कि उसे पता है ना कि आप आवाज़ दे रहे हो, आप पीछे आ रहे हो, फॉलो कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने उनको आवाज़ देना बंद की, वैसे ही इस पर्सन को स्ट्रेस हुआ, मतलब बेचैनी हुई कि ये आवाज़ मेरा पर्सन मुझे दे रहा था कहाँ गया, ये पीछे अभी कह रहा था मैं पीछे हूँ, अब है या नहीं। जैसे ही इन्होंने मुड़ के देखा, आप इन्हें पीछे नहीं दिखे, आप इन्हें चेस करते हुए नहीं देखे, वैसे ही इन्होंने, ये जो अभी जा रहे थे पैदल जा रहे हैं, बाई वॉक जा रहे हैं माउंटेन्स की ओर, इन्होंने ये सब छोड़ा, इन्होंने अपना घोड़ा उठाया, यानी स्ट्रेंथ में आके, और ये भागे अपने पर्सन के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, आपसे यूनियन के लिए। ये एनर्जी है। अभी आप चेस कर रहे थे ना, तब इन्हें वैल्यू नहीं पता थी। जैसे ही आपने चेस करना बंद किया, इन्हें आपकी वैल्यू पता चली और इतनी स्पीड से भागे आपकी ओर। नाइट ऑफ वैंड्स बहुत एनर्जी का कार्ड है ये। आपकी तरफ भागे, क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एहसास है कि आपके बिना ये कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना ये अधूरे हैं, ये आपको पाके ही कंप्लीट होते हैं। ये बात इनको पता है, इनको एहसास है, इसीलिए ये आपसे यूनाइट होने के लिए भागे। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में हैं और आपका पास्ट लाइफ अगर कनेक्शन है तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। प्रेजेंट में हो सकता है आपका 2 डेज़ या 2 वीक में आपका इनसे कोई बातचीत हो, या 2 मंथ में आपकी विजिट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इसके बाद, इस यूनियन के बाद, ये मुझे, आप में से कोई व्यूअर है जिनका मुझे मिनी यूनियन दिख रहा है, आप में से किसी व्यूअर का मिनी यूनियन होने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप हैं, आपका मिनी यूनियन होगा, उसके बाद आपके पर्सन फिर से कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मिनी यूनियन होने के बाद इनको एनर्जी मिल जाएगी। जो आपने इनको आवाज़ देना बंद कर दी थी, तो इनको काफ़ी बेचैनी हुई, भागे आपकी ओर। ये मिनी यूनियन हुआ, मिनी यूनियन में कप एक्सचेंज हुए, एनर्जी एक्सचेंज हुई, एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद इनको एनर्जी मिल गई, ये चले गए, अब ये फिर से कन्फ्यूज़ हो गए। यानी आप इस बात का ध्यान रखना
इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका अगर मिनी यूनियन होने वाला है, आपको साइन मिल रहे हैं और आपका मिनी यूनियन आप डिसाइड हो गई, बात हो गई है कि हाँ अगर मिलने आ रहे हैं, बात हो रही है, तो अपनी एनर्जी का ध्यान रखना। मिनी यूनियन के बाद भी आप मिनी यूनियन में आपको ये नहीं सोचना है कि बस हमारा यूनियन हो गया, अब क्या, अब आगे क्या। उस यूनियन को वो एक आपने जिस तरह से अपनी एनर्जी को संभाला, उन्हें एनर्जी नहीं मिली, तो वो जो मिनी यूनियन है उसमें वो आपसे एनर्जी लेने आ रहे हैं। एनर्जी लेने के बाद वो फिर मैट्रिक्स की लेयर में आएंगे, फिर से मैट्रिक्स की लेयर उन पे हावी होंगी, फिर से वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन मेरा प्यार है, कौन मेरा सच्चा प्यार है, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, कौन मुझे मैनिपुलेट करके इमोशनल करके मेरी एनर्जी ले रहा है, कौन मुझे सच में प्यार दे रहा है। ये कंफ्यूज होंगे। ये आपने इनको चेज करना बंद किया है, इसीलिए आनंद फानंद में आपकी ओर भागे हैं, आपकी एनर्जी लेने के लिए, आपका कप लेने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अपना कप इन्हें ऑफर कर दोगे, उसके बाद ये हो जाएंगे फिर से कंफ्यूज, फिर क्योंकि इनको एनर्जी मिल गई, फिर ये अपने मटेरियल वर्ल्ड में, अपने और जिम्मेदारियों में ये उलझ जाएंगे और वहाँ उलझेंगे, वहाँ फंसेंगे, और फिर ये अपने फाइनेंस पे वर्क करना शुरू कर देंगे। फिर ये अपने आप पे, अपने लॉजिक पे ही ध्यान देंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर, तो कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि देखो, इनके माइंड में एक ये चीज़ ये भी आ जाएगी, मैं जब कॉल करूँगा, मैं जब बात करूँगा, मुझे जब नीड होगी मेरे पर्सन की, तो मेरा पर्सन तो मेरे लिए अवेलेबल रहेगा ही। इस ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो डियर, आपका मिनी यूनियन अगर होता है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिलना तो है बट डिटैच होके मिलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, कम्प्लीटली इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ये फिर से मैट्रिक्स लेयर में फंस जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रायोरिटी में आपका ईश्वर है। ये मिनी यूनियन ईश्वर की मर्जी है, उनका प्लान है, उन्होंने आपके पर्सन को एनर्जी दिलाई है आपके थ्रू, आप नहीं मिले हो, आपके पर्सन को डिवाइन एनर्जी दिला रहे हैं आपकी, इसलिए आप एनर्जी देने गए हो, ना कि आपको आपके पर्सन की नीड है। आपको अपने पर्सन से सभी एक्सपेक्टेशन फ्री होके, एक्सपेक्टेशन लेस होके आपके अपने पर्सन से आपको ये मिनी यूनियन में जाना है। अगर आप अपने पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन लेके गए, तो फिर आपके पर्सन तो कंफ्यूज होने ही हैं, फिर आप परेशान हो जाओगे बहुत। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उस चेजिंग की एनर्जी में आ जाओगे, जिस चेजिंग से की एनर्जी से निकलने के लिए डीएफ को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये आपकी एनर्जी लेके फिर अपने काम में लग जाएंगे, फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मैट्रिक्स के लिए, और आप फंस जाओगे। फिर आपको फिर से उतनी हीलिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी आपका ये मिनी यूनियन होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एनर्जी लेने आए हैं, और आपको सिर्फ उतनी बात करनी है जितना वो जानना चाहे। आपको कोई आर्गुमेंट में नहीं फंसना है, और एक्सपेक्टेशन तो उनसे कोई नहीं रखनी है। आपको बस इतना याद रखना है कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। आज मिनी यूनियन कराया है, तो कल परमानेंट यूनियन भी कराएंगे, लेकिन आपको उनसे अटैचमेंट में नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज वो जा रहे हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपसे मिनी यूनियन के बाद। अब मैं मूनोलॉजी से भी चेक कर लेती हूँ, मैंने डेक शफल करके रख लिया था। मूनोलॉजी से मैं चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए उनकी और क्या फीलिंग है। आपके लिए उनकी और फीलिंग है, कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी कंक्लूजन विद इन रीच, ज़रूर आपसे वो यूनियन में आने वाले हैं, कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। उनको ये समझ में आने वाला है ना, जो अभी कप्स जा रहे थे, कप्स को छोड़ के माउंटेन्स की ओर, समझ आ रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वो आपसे मिलना नहीं, आपसे बात ना कर लें। ये कंक्लूजन उनको समझ आ रहा है, इसीलिए वो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में भागे भागे आपकी तरफ आ रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपके मिनी यूनियन वो आपको ये कहें कि अरे नहीं, इतना ईगो मत रखा करो ना, इतना मत सोचा करो, खुद को ईगो होगा, खुद तो अपनी हाइट की ओर जाने में अपने पे ध्यान है, खुद तो लॉजिकल हुए पड़े हैं, लेकिन आपसे कहेंगे अरे इतना ईगो नहीं अच्छा होता ना, इतना ईगो मत रखा करो। अगर आप उनसे डिटैच होकर मिलोगे, तो उन्हें अब डिटैच होकर मिलोगे तो पूरी एनर्जी तो उनको मिलेगी नहीं। जब उन्हें पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो उन्हें लगेगा कि आप कहीं ना कहीं आप में ईगो है, तो वो आपको उल्टा समझा सकते हैं कि नहीं, इतना डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यानी आप ईगो से बाहर निकलो, ईगो में नहीं जाते हैं। वो इस तरीके की बातें आपको समझा सकते हैं। और क्या फीलिंग होगी उनकी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो जो स्ट्रेस में चले गए ना आपके बिना, यानी आपने चेस करना बंद किया, तो वो जिस नेगेटिविटी में वो आए, जिस नेगेटिव एनर्जी में वो आए, यानी परेशान हुए, स्ट्रेस में आए, तो उसे हील करना है उनको। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इसलिए आपसे मिनी यूनियन में आना है उनको। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी कैसे रिलीज होगी, आपसे मिल लेंगे, हील हो जाएंगे। अब वो तो हील हो जाएंगे, नेगेटिविटी जाएगी कहाँ, वो हील हो जाएंगे, तो वो आपको एक्शन कर जाएंगे ना, तो फिर नेगेटिविटी आप झेलना उनकी। तो आप ये मत कहना कि मैं वैसे क्यों कर रही हूँ, मैं अलर्ट कर रही हूँ। आपको मिनी यूनियन में बहुत अलर्ट रहना है, डिटैच होकर मिलना है। नेक्स्ट डेक से मैं देख रही हूँ कि और क्या एनर्जी, और क्या सोच रहे हैं वो। प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग अभी भी लगा रहे हैं, दिमाग लगाएंगे ये अभी भी।
कि इसीलिए इसीलिए इनको जो अपनी हाइट की ओर जा रहे थे, माउंटेन्स की ओर, अपनी ग्रोथ की ओर जा रहे थे ना, तो दिमाग लगाया कि नहीं ऐसे नहीं, अपने पर्सन से भी मिल लूँ, एनर्जी मिलती है, उनको फील होता है कि अपने पर्सन से बात करके मैं खुश होता हूँ, खुश होती हूँ, तो एक बार मिल लिया जाए फिर आगे अपना वर्क करेंगे। और ज़्यादा अपने आप को, इन्हें ये पता है कि ये आपसे बात करके हील होते हैं, इनहेंस होते हैं, और अपनी ग्रोथ के लिए हीलिंग और पॉजिटिविटी ज़रूरी है, इसलिए ये आपसे मिलने आ रहे हैं। इसलिए ये बात इनके दिमाग में चल रही है। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, उनकी गलती नहीं है, इसको उनकी गलती नहीं कहना। जब डीएफ की एनर्जी डीएम को नहीं मिलती है तो फिर डीएम ऐसा ही करते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं, वो प्रे भी करेंगे, हे ईश्वर आप एक ही सोल है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपसे प्रेम ना करे, प्रेम तो उनको है, लेकिन वो एनर्जीज का गेम नहीं समझ रहे ना। उनको ये थोड़ी ना पता कि वो इतनी जल्दी भागे भागे क्यों आ रहे हैं, क्यों एक पुश मिल रहा है उनको कि अपने डीएफ की ओर जाओ, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, और वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर कुछ करो कि मेरी मुलाकात करा दो, मेरी बात करा दो, इस तरीके से प्रे कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्रेविंग हो रही है आपकी, उनको आपकी एनर्जी चाहिए एनी हाउ। तो और देखिए, शेयर योर वुंटीज, आगे अपना दर्द कहेंगे, वो जो आगे आगे जा रहे हैं ना, भागे भागे माउंटेन्स की ओर, हाइट की ओर, ग्रोथ की ओर, तो आपसे कहेंगे कि देखो मैंने सोचा था कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, ये दर्द हुआ मुझे, वो दर्द हुआ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत हमेशा रहेगी। इस तरीके की अपने दर्द आपसे शेयर कर सकते हैं जब वो आपसे मिनी यूनियन में आएंगे। मुझे यहाँ बार बार मिनी यूनियन ही फील हो रहा है। लीव फॉर नाउ, और अगर थोड़ी कुछ टाइम आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ होगा तो अरे छोड़ो, हुआ झगड़ा तो छोड़ो, अब चलो मिल लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक कर लेते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक है टाइम टू मूव ऑन। देखिए, टाइम टू मूव ऑन यानी यूनियन के बाद में, और इसका बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ। दोनों देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यू आर गुड इनफ एंड टाइम टू मूव ऑन। यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट मैसेज दिया गया है। यू आर गुड इनफ का मीनिंग ये है कि उन्हें ये पता है कि उन्हें उनकी तलाश आप पे ही पूरी होती है, आप वैसे हो जैसे उनको चाहिए। बट टाइम टू मूव ऑन का मीनिंग फिर ये भी हो गया कि हाँ, अब हम मिल लिए, अब हम उन्हें जब एनर्जी मिल जाएगी तो चलो अब अपने काम पे जाते हैं, तो वहाँ से इस यूनियन के बाद वो मूव ऑन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिनी यूनियन होते हैं, और मिनी यूनियन के बाद भी मूव ऑन हो जाते हैं, उसके बाद भी सेपरेशन हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कभी बातचीत हो गई, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनली यूनाइट हो गए, उसके बाद मूव ऑन की सिचुएशन आ सकती है, जो उनकी यू आर गुड इनफ यानी आपका जब यूनियन हो जाएगा, उनसे मिनी यूनियन हो जाएगा, तो उन्हें ये फील होगा कि हाँ आप, यानी गुड इनफ का मीनिंग है कि उन्हें जितनी एनर्जी चाहिए थी वो कंप्लीटली आपने दे दी, वो उनकी फीलिंग होगी। अब वो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, बोलेंगे हाँ मुझे यही तो चाहिए था, यही तो प्यार चाहिए था, इसीलिए तो मैं परेशान था, इसीलिए तो क्रेविंग हो रही थी मुझे। अब मुझे तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मुझे चाहिए था, तुमने बिल्कुल मुझसे, तुमने मिलके तुमने मुझे समय दिया, सच में मुझे यही चाहिए था। वो इस तरीके की फीलिंग में रहेंगे, और उसके बाद अपने काम में जुट जाएंगे। और डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही करते हैं, अपने मटेरियल वर्ल्ड में जुट जाते हैं। तो डियर, इस मिनी यूनियन में आपको बहुत अवेयर होकर इस यूनियन में जाना है, लेकिन इस यूनियन को आपको डिनाई नहीं करना है। आपको ये भी नहीं कहना है कि नहीं फिर मुझे ऐसा यूनियन नहीं चाहिए। आपको इस यूनियन में जाना है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी दिलाते हैं, क्योंकि उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए, फर्दर जर्नी के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आपसे दिलाई जा रही है। लेकिन डिवाइन आपको संभाल रहे हैं, इस रीडिंग के थ्रू आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि एनर्जी दो, लेकिन अपने आप को डिटैच करके, अपने आप में ये अवेयरनेस में रहना है कि ये मिनी यूनियन है, ये इसके बाद ये अपने काम में फिर जुटेंगे, और कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे ईश्वर है, मैं मेरे ईश्वर में खुश हूँ, और मेरी प्रायोरिटी में मेरा ईश्वर है। इस अवेयरनेस से आपको इस यूनियन में जाना है डियर, इस बात का बहुत ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।